दोस्तों, फलों का बादशाह आम खाना किस इंसान को पसंद नहीं है। हम सब आम के शौकीन हैं और आम अगर सामने आ जाए तो बाकी सारी चीज़ें भूलकर सिर्फ आम पर ही ध्यान रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आम जो है वो अगर गलत तरीके से पके हुए हों तो हमारे लिए नुकसानकार हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर कैल्शियम कार्बाइड जिसे आम टप जो लैंग्वेज में कारपेट भी कहा जाता है, लेकिन उसका असली नाम है कैल्शियम कार्बाइड। अगर कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए जो आम है, अगर उन्हें खाया जाए तो उसके लॉन्ग टर्म में हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं। पहले बात करेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए आमों के हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं और फिर बात सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में आम हो, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 4 से 5 मन आम भी हो, 200-500 केजी आम भी से जिसका जायका इस कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए आम से कई गुना ज़्यादा अच्छा मज़ेदार होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए आम खाने से आपको क्या-क्या हो सकता है। अगर आप कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए आम या कोई और फ्रूट्स जैसे कि पपीता, केला या कोई और फ्रूट्स जो कि लिए ये चीज़ें खाते हैं और उन पर कैल्शियम कार्बाइड जो है वो इस्तेमाल किया गया हो। और अगर आप ज़्यादा वक़्त तक ये चीज़ें खाते हैं जो कि कैल्शियम कार्बाइड से पकी हुई फ्रूट्स हैं, अगर वो ज़्यादा वक़्त के लिए खाते हैं तो ये बड़ा ही नुकसानकार हो सकता है। इससे क्या-क्या हो सकता है? इससे आपका लिवर, जिगर तक ख़राब हो सकता है। इसके अलावा किडनीज़ आपकी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा कैंसर भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैंसर भी दोस्तों, हम लोग आज बड़े बेसब्र हो चुके हैं इस दुनिया में, इस दौर में कि हर चीज़ में जल्दी-जल्दी चाहते हैं। लेकिन आप सिर्फ़ एक मर्तबा आज़मा कर देखिए, आप कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए आम जो है वो भी खाइए और फिर कुदरती तौर पर आमों को पकाकर वो भी खाइए। फ़र्क सिर्फ़ ये है, कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए आम जो है वो अगर कैल्शियम कार्बाइड हम डालते हैं तो वो 2 से 3 ज़्यादा 4 दिन में पक जाते हैं। लेकिन जो कुदरती तरीके हैं, उनसे आम जो पकते हैं उनमें 7 से 8 दिन लग ही जाते हैं। सच्चाई यही है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है, लेकिन जब आप खाएँगे दोनों को, तो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि जो आम कुदरती तौर पर पके हुए हैं, उनका जायका, उनकी खुशबू क्या है और जो आम कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए हैं, उनकी खुशबू क्या है। और जो कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए आम हैं, वो उल्टा हमें नुकसान देते हैं बजाय सेहत देने के। और बस फ़ायदा ये है कि वो हमें ना सिर्फ सेहत देते हैं बल्कि उसके साथ-साथ उनमें जायका और खुशबू भी एक अलग लेवल की होती है। अब बात कर लेते हैं उन 2 तरीकों की, 2 नहीं बल्कि 3 तरीकों की जिनकी मदद से आप आमों को कुदरती तौर पर पका सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास आम थोड़े हैं, यानी अगर आपके पास आम 5 से 10 किलो हैं, तो उसके लिए ये तरीका है कि आप हर आम को अखबार के, न्यूज़पेपर के एक टुकड़े से पूरा लपेट लें और सारे आमों को इस तरह से लपेट लें, उसमें से हवा जो है वो ना जा सके, उनके अंदर हवा ना जा सके। उसके बाद किसी एयर टाइट अब जो आपने कवर किए हैं अखबार के टुकड़े से जो आम, आप उन आमों को किसी कार्टून में डाल दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कार्टून कहीं से टूटा हुआ
मुंह होता है, अगर वहाँ पर भी हवा के अंदर जाने की गुंजाइश है तो वहाँ पर भी आप अखबार जो है रख लें। अब इसे आप जो है वो बांध लें, बंद कर दें और किसी ऐसे कमरे में रखें जहाँ पर आपके हिसाब से गर्मी ज़्यादा होती है और जहाँ पर पंखा वगैरह नहीं चलता, वहाँ पर रख दीजिए। और इस तरीके से सिर्फ 4 मतलब 5 से 6 दिनों में आप जो है 4 चौथे दिन आप इसको चेक कर सकते हैं। जब मैं 6 दिनों की बात करके आपको चौथे दिनों का कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि कभी-कभार जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो आम कुछ ज़्यादा ही पक जाते हैं, जो कि खाने लायक, यानी कि उनको अगर छूते हैं तो वो बिल्कुल ही नरम हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा पहले ही खोल लें। तो इस हिसाब से आप जो है चौथे दिन आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके हिसाब से चौथे दिन खाने के लायक हैं तो आप जो है वो शुरू कर दें, अदरवाइज़ 1-2 दिन आप और छोड़ सकते हैं। सिर्फ आज़मा कर देखिए, उसके बाद ही जो है उसके बाद मैं तो यकीन से कहता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है। बात हो गई एक ये तरीका है जिससे आप आम पका सकते हैं, लेकिन ये थोड़े आमों के लिए है। अगर आपके पास आम ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 500-200 किलो आम है और आप किसी बोरी में उसको पकाना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका यही है कि आप जो है बोरी या कोई कट्टा वगैरह होता है, उसको आप जो है अखबार के 4-4 तहों से, यानी अखबार के 4 तह उसके जो है वो तह में लगा लिए बोरी के, फिर 4 तह अखबार के जो है चारों तरफ उसके लगा लिए और फिर उसमें आम भर लें। ठीक है। और फिर उस बोरी को जो है अच्छे से बंद कर लें, एयर टाइट हो, यानी अंदर हवा ना जा सके। ठीक है। इसको बंद कर लें और इसको भी जो है आप ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर जो है आपको यकीन हो कि जहाँ पर ये गर्मी ज़्यादा है। अब आप इसको जो है वो इसको भी आप चौथे दिन चेक कर सकते हैं, चौथे दिन आप खोल सकते हैं और आपको ये आम भी पके हुए ही मिलेंगे। अगर 4 दिनों में नहीं पकते तो आप 2-3 दिन और भी सब्र कर सकते हैं, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि 4 दिन का इसलिए कह रहे हैं कि नॉर्मल तौर पे तकरीबन 4 से 5 दिन में पक जाते हैं। जो इस वक्त जो मौसम चल रहा है गर्मी का, मई का महीना है, 28 तारीख है आज, तो इसमें जो आज जो मौसम है इस हिसाब से जो है अगर आप 4 दिन रखते हैं तो उसमें भी पकने के चांसेस हैं। उसके अलावा अगर नहीं भी पकते हैं तो आप 1-2-3 दिन आप ज़्यादा छोड़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 7 से 8 दिन लग जाते हैं मुकम्मल तौर पर पकने में। जैसे आम जो है ना कार्बन इससे कैल्शियम कार्बाइड से जो पकते हैं, उस तरीके से अगर आपको वैसे ही लाल आम चाहिए तो आपको जो है 7 से 8 दिन सब्र करना पड़ेगा, तब आपको वो आम ऐसे मिलेंगे। ये हो गए 2 तरीके। तीसरा तरीका है वो भी कुदरती तरीका है और वो भी अगर आपके पास आम थोड़े हैं तो उसके लिए है। वो ये है कि आप कोई एक कार्टून लें, ठीक है, और या कोई डिब्बा लें जिसमें आप जो है चावल भर लें और उन चावलों के दरमियान जो है आप अपने पास जो आम है उन आमों को रख लें और ऊपर फिर जो है चावल डाल दें, जो चावल है वो डाल दें और उस डिब्बे का या कार्टून का मुंह बंद कर दें और ये भी आपके तकरीबन आम जो है 4 से 5 दिनों में पक जाते हैं। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई दोस्तों। इस वीडियो का मकसद था आपको कुदरत के करीब, फितरत के करीब लाना और आपकी सेहत को और मज़ीद मजबूत बनाना, ताकि बीमारियां आप पर हमला ना कर सकें और सिर्फ ज़ुबान के जायके के लिए अपने आप को आप नुकसान में ना डालें। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो यार ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का है। कम से कम वो पूरा करने में आप मेरी मदद करें। अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।